रिकॉर्ड के लिए। In the last class, I was doing one problem finding the domain range and label curves. तो एक प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, आई थिंक it was remaining this problem number 23rd problem, page number 753. The problem was find the domain range and label curves of the function f(x,y) is equal to 1 upon under root 16 minus x square minus y square. So domain, you know, because it's a square root, so it should be non-negative, but it's fraction. So if it's fraction, so it means it will be a collection of all x, y, such that what should happen? 16 minus x square minus y square should be strictly less than 0, or you can say x square plus y square less than 16, है ना? Because it's a fraction, it will be the domain, है ना? तो should be less than 0. इसे उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये साइन आ जाएगा. ठीक है? यस सर. है ना? ये होना चाहिए ना आपका 16 minus x minus less than 0. तो यू कैन टेक माइनस कॉमन, इसे इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस, बिकॉज माइनस साइन है तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज हियर, माइनस साइन है ना. एंड रेंज, रेंज की बात चल रही थी. अब रेंज इसकी क्या हो सकती है? तो यू नो, फर्स्टली आई विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. So here you have 16 minus x, इसको I can write 16 minus x square plus y square. Now what is the minimum value of this? ये मिनिमम कितना हो सकता है? सर 0. 0 हो सकता है ना, बिकॉज स्क्वायर है, निगेटिव तो नहीं सकता. सो इफ इट इज Yes, sir. 0, तो 16 माइनस ये कितना हो सकता है? मैक्सिमम 16, है ना? सर देखो 16. इट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस में जितना कम माइनस करोगे उतना ही ये ज्यादा होगा. तो ये मिनिमम 0 हुआ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्स ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये मैक्स कितना हो सकता है? 16, है ना? इससे ज्यादा नहीं होगा, बाकी कम होता चला जाएगा. तो अगर ये मैक्स है तो 1 अपॉन समथिंग, इसका, अब इसका आपको लेना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, 1 अपॉन अंडर रूट मैक्स 16. ऑफ 16. तो ये कितना हो जाएगा? सर 1 अपॉन 1/4. 4. तो ये अगर मैक्स होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा? ये मिनिमम होगा, मिनिमम. है ना? मिनिमम. तो इसका मतलब कि ये जो z है आपका, इसको मैं z भी लिख सकता हूँ कि z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1/4. तो आई कैन Yes, राइट sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4. या तो 1/4 होगा मिनिमम, या उससे बड़ा होगा, है ना? इससे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ये आपकी क्या है? ये है मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम ये जो आती है कम से कम 1/4, उससे बड़ा भी हो सकता है. तो हमने इस फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल ली इस तरीके से. तो कैसे निकाली? बिकॉज इट्स अ डिफरेंस. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम है 16 है, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा? ये जितना मिनिमम होगा, क्योंकि यू आर सब्ट्रैक्टिंग, जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही ज्यादा मिलेगा. तो कम से कम 0 तो हो ही सकता है. ये तो 16 आ गया, इसका स्क्वायर रूट था तो ये 4 आ गया, फ्रैक्शन में था, तो नीचे अगर मैक्सिमम है तो ओवरऑल मिनिमम आ जाएगा. ठीक है? ये आपकी रेंज आ गई. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर. यस सर, यस सर. कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं आप. सिंपल प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना था. नाउ आई विल सी लेवल Sir. कर्व. बोलिए. सर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी सर? नहीं, मैक्सिमम तो ये आपका कुछ भी हो सकता है ना, मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप कुछ भी ले लें. यू Yes, कैन sir. गो अप टू वेयर, इसको तुम 0 से तो मिनिमम वैल्यू निकल आई. अब इसकी अगर मैं वो निकालना चाहूँ मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा ना. मतलब इसकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर आप बड़ा नंबर लेते रहेंगे कुछ भी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि फ्रैक्शन में है हमारे पास. बोलिए. Yes, sir. है ना? ये हमेशा हमारे पास
मैक्स सर में। लेकिन हाँ लेकिन बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू रेंज सर हाँ रेंज बताओ, क्या? बताइए। क्या मैं इसमें अपर लगा सकता हूँ? अभी तो मुझे मिनिमम वैल्यू निकली है ना। कैन आई फाइंड द अपर बाउंड आल्सो? बताइए। नहीं सर। नहीं आ सकती ना, क्योंकि अपर नहीं बाउंड का मतलब क्या हुआ? अपर बाउंड मींस यू हैव टू फाइंड द 1 अपॉन मिनिमम, हमें ये निकालना होगा, है ना। 1 अपॉन मिनिमम ऑफ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 1 अपॉन मिनिमम जो है वो मैक्सिमम दे देगा, ये आपका होगा मैक्स ऑफ जेड क्या होगा? 1 अपॉन मिनिमम ऑफ दिस, इसकी मिनिमम यस सर। वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये तो आपका 10, आप जब डेनोमिनेटर बड़ा करेंगे तो मिनिमम होते जाएगा ना। डेनोमिनेटर में कुछ भी ले सकता हूँ। यस सर। क्या था ये? तो 16 से हम सर कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, तो इट विल बी टेंडिंग टू मिनिमम। क्या कर सकता हूँ मैं इसको? टेंडिंग टू जीरो, ये जीरो तक जा सकते। जब ये टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये टेंडिंग टू कहाँ होगा? जब डेनोमिनेटर टेंडिंग सर टू जीरो, इनफाइनाइट। ओवरऑल टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी, है ना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जितना 16 के नियरेस्ट लोगे उतना ही टेंडिंग टू जीरो होगा और ओवरऑल टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा, है ना। बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आई कैन नॉट टेक 16, लेकिन 15.9999 तो ले सकता हूँ मैं। तो इसलिए डेनोमिनेटर जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, और जब डेनोमिनेटर टेंडिंग टू जीरो होगा तो होल फ्रैक्शन क्या होगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसलिए अपर बाउंड नहीं लगाया आपने। क्लियर? यस सर। यस सर। गुड। लेवल कर्व के लिए यू नो जस्ट पुट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या करवा रहा है? तो 1 अपॉन, आई कैन पुट 1 अपॉन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, सी स्क्वायर, तो आई कैन राइट 1 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे इधर ले जाइए, तो यू गॉट 1 upon c square is equal to 16 minus x square minus y square, or you can take x square plus y square is equal to 16 minus 1 by c square। तो ये एक सर्किल की क्वेश्चन आ गई आपकी। तो क्यों भाई? विच इज अ सर्किल, क्योंकि x y की पावर 2 है, कोफिशिएंट सेम है, ये आपका कुछ नंबर आ जाएगा। अब c पे आप कुछ ले सकते हो, वॉट एवर c विल बी गिवन टू यू, इट विल बी गिवन यू सर्किल ऑफ डिफरेंट रेडियस, so it's a circle। सर क्लियर? सी कांस्टेंट होगा ना सर? सी हम कांस्टेंट लेते हैं यहाँ पे, हाँ, लेकिन सी आपको कुछ वैल्यू गिवन हो तो सी को आप रखेंगे तो सॉल्व करके कुछ वैल्यू भी निकल आएगी। सी कांस्टेंट होता है और सी आपको वैल्यू दे भी सकते हैं। फाइंड द लेवल कर्व फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10, 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट्स अ सर्किल विद सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस अंडर रूट 16 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर। तो क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कुछ डाउट हो तो अगर यू कैन आस्क। ये लेवल कर सर ड्रॉ भी करना है हमें पेपर पे। अगर पूछते यस हैं सर, कि ड्रॉ ड्रॉ द कर लेवल सकना कर्व, है। तो आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। अगर आता है प्रॉब्लम में कि ड्रॉ, इसमें ड्रॉ नहीं करना था, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम थी आपकी कि फाइंड फाइंड द फंक्शन रेंज, डिस्क्राइब द फंक्शन लेवल कर्व। तो डिस्क्राइब करना था तो आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इट्स अ सर्किल। ड्रॉ करना है तो आसान है ड्रॉ करना, ड्रॉ कर दो सर्किल, सेंटर 0 0 लिख दो, ये रेडियस होगा इसकी, है ना। ये तो कुछ नंबर निकल आएगा ना आपका। ओके, तो रेडियस इसकी क्या सर रही है हमेशा? लेवल पर हैं? रेडियस कैसे आएगी जब सी की वैल्यू? सर रेडियस सी अगर कैसे आपको आएगी फिर गिवन से होगा, रेडियस? सी सपोज आपको गिवन है, अगर सी सपोज गिवन है कि फाइंड द लेवल कर्व फॉर सी इज इक्वल टू 4, तो यहाँ रख दीजिएगा 16 माइनस 1 बाई 60 कितना हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लो, कुछ नंबर निकल आएगा ना। ये तो वही रेडियस हो जाएगी इसकी, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आपसे। ओके, हमें अभी इसमें सी नहीं दिया था, बस इसमें ये दिया हुआ था इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट
डिस्क्राइब द फंक्शन लेवल कर्व्स। तो जब डिस्क्राइब करना है तो हमने कोई सी वैल्यू ली और इसे डिस्क्राइब कर दिया कि ये इसका लेवल कर्व होगा, सर्किल दिखेगा। अब आप सी कुछ भी लेते रहे, ये हमेशा सर्किल आएगा, है ना। सी को आई कैन नॉट टेक जीरो यहाँ सर पे एक तरीके की बिकॉज, जनरल इक्वेशन हो गई। हाँ ये जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। सी को आई कैन नॉट टेक Yes, जीरो बिकॉज sir. फ्रैक्शन में है। Hmm. उसके अलावा आप सी को कुछ भी नंबर लेंगे, जब फाइल सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ नंबर निकल कर आएगा, उसको यहाँ रख देंगे, है ना। ये है। और ये क्योंकि रेडियस आ रहा है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन सी स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। बोलिए। Yes, sir. आ गया Question- दूसरे क्वेश्चन पे। तो बस आपको सिर्फ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी लिख के एक जनरल इक्वेशन लिख के इतना छोड़ देना है कि दिस इज द लेवल कर्व, और उसके बारे में लिख देना है इट्स अ सर्किल या इलिप्स या वॉट एवर इट इज कमिंग। जैसे एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 26 है। सर एक Exercise. क्वेश्चन था जी सर, अगर फंक्शन yz का फंक्शन हो सरफेस का हम्म, और तब भी लेवल कर्व जो है वो xy प्लेन में ही बनेगा। मतलब अगर वाई जेड में है, सर जैसे फॉर एग्जांपल 100 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोई सरफेस है, तो हाँ उसका जो लेवल कर्व होगा वो भी xy प्लेन में ही बनेगा। नहीं, अगर आपके पास 100 तो आपके पास फंक्शन ये होगा एफ वाई जेड अगर है ये है, तो उसमें आपके पास जाहिर है अगर ये आपने इसमें इट मींस यू आर कंसीडरिंग योर वाई जेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो एक्स विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, है ना। ये आपकी चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर होता है। इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे, सो योर वाई जेड आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो आप एक्स जेड के लिए कर रहे थे वही सब आप एक्स के लिए करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 दे रखा है, मान लो लेवल कर्व एफ एक्स वाई एफ बाई जेड, तो अब आपका जो बनेगा ये बनेगा 100 इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो नाउ यू विल बी प्लॉटिंग इट फॉर वाई जेड प्लेन। इसे वाई जेड लिख देंगे, बस आएगा प्लेन पे लेकिन, ओके। कंटूर कर्व में भी x इक्वल टू सी हो जाएगा अगर हाँ yz का कंटूर कर्व फंक्शन में हो। भी x इक्वल टू सी हो जाएगा, तो उस केस में आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर जो बनेगी, x उसका वर्टेक्स हो जाएगा, क्योंकि y z 0 रखोगे तो x इक्वल टू 100 जो आएगी इसकी वैल्यू ये आपका ये इट इज द वर्टेक्स। तो आपके पास अगर x आप ये ले लें, इसको अगर प्लॉट करेंगे यहाँ पर अब y z x, तो इन दिस फिगर है ना, इट इज बिकॉज इट इज अगेन अ पैराबोलाइड एंड व्हेन y z इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 100, तो इसका वर्टेक्स जो है आपका इस तरीके से हाईएस्ट पॉइंट ये 100 पे कट करेगा, ओके। ये एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 x 100, जैसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 100। इस केस में आपका x यू आर ट्रीटिंग x एज दिस, ठीक। अगर आप x को ले रहे हैं, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है x y z, ठीक है। तो वो तो आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम अकॉर्डिंगली डील करना पड़ेगा। यू हैव टू सी व्हाट इज योर कोऑर्डिनेट फ्रेम, okay. So what are the independent variables? I will take this. This is also one sub chapter is there in this book where we will be seeing that when we change the independent variables, how to find the partial derivatives. तो वहां पर independent variables बदलेंगे तो partial derivatives की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। यस सर। हाँ, so let us take next problem 26. fxy is equal to e to the power minus x square plus y square. So here बताओ भाई, डोमेन बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन व्हाट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई? सर एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, ठीक है। दैट मींस R2, है ना। एनी वैल्यू आई कैन टेक R2 और एक्स वाई प्लेन एक ही बात है। यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू इट विल बी डिफाइंड द होल R2 even if एक्स वाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस विल बी टेंडिंग टू 0, है ना। डिफाइंड है, देखो जब एक्स वाई इंफिनिटी होगा
e to the power minus infinity is 0. So I can take any value. What about range? Range बताइए. ये माइनस में है, देखो. than 0. इसे I can write this 1 upon e, है ना? It's माइनस में था. तो कैन आई राइट दिस? ठीक है. तो अगर हम देखें, देखो अब एक्स वाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, नहीं या इंफिनिटी, इसे ऐसे ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा. तो एक्स वाई टेंडिंग टू, इसकी वैल्यू यहाँ ऐसे बताइए. हाँ, सर कहाँ से 0 बताइए? से लेकर इंफिनिटी तक. ऐसे हैं? सर जीरो तो इसकी दिख जो ही रहा रेंज होगी वो 1 से कि लेकर देखो मिनिमम वैल्यू तो हमें दिख गई 0 है ना? यस सर. तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहेगा. तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन 0 को अटेंड नहीं करेगा क्योंकि इंफिनिटी पे आ रहा है. तो 0 पे हम लगाते हैं स्ट्रिक्ट. व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू 0, तो z Yes, sir. ग्रेटर देन 0, तो लेस देन इक्वल टू 1. Infinity. लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शन है ना ये. Infinity. हाँ, यस सर. इंफिनिटी नहीं 1. भाई ये आपके पास फ्रैक्शन में है, तो इसकी वैल्यू ई है ना, ई की पावर माइनस. तो माइनस का मतलब होता है 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आप इसे जितना बड़ा करेंगे ये फ्रैक्शन में आएगा, तो 1 से लेस ही रहेगा. 1 कब आएगा? जब एक्स वाई 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा. तो इट विल बी अटेंड 1. तो ये 1 पे इसलिए मैंने आई हैव इंक्लूडिंग द पॉइंट 1. उसके अलावा 1 से लेस रहेगा ये. ठीक है, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग 1 बाई ई टू पावर समथिंग, और ये हमेशा कैसा नंबर है? पॉजिटिव. तो 1 बाई सम पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए लेस देन. ओके, यस सर. लेवल कर्व e to power minus x square plus y square is equal to constant. अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू टेक बोथ साइड? सर लॉग. लॉग. जब आप लॉग लेंगे, यस, तो लॉग बोथ साइड व्हेन यू विल टेक लॉग, तो इधर हो जाएगा log c, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. माइनस को भी इधर ले जाए, तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln c. देखो ln का मतलब होता है बेस e, और log में होता है बेस 10. तो मैं ln लिख रहा हूँ, ln c. ठीक है, ये हो जाएगा. और यू कैन से 1 अपॉन c, ln 1 अपॉन c माइनस चलेगा. तो ये क्या है? इट इज अ सर्किल. सर्किल ही तो है ये आपके पास. अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए r मान लूं, ln 1 अपॉन c को अगर हम r कह दें, ये r स्क्वायर कह दूं मैं अगर फॉर्म, तो you got x square plus y square is equal to r square. So it's a circle, center at 0 0, radius at r, radius is r. Okay, चलो, in this way you can solve these problems. ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इसकी बुक में आपके दे रखी है, अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. आई विल सजेस्ट ट्राई मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ. प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए फायदा है. नेक्स्ट चैप्टर, very important chapter 14.2, है ना? This is a chapter 14. In this chapter we have sub chapters. 14.2 is limit and continuity. Limits and continuity. In higher dimensions. In higher dimensions. वन वेरिएबल की तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. लिमिट कंटिन्यूटी, y इज इक्वल टू fx जब होता था, तो यू नो, कैलकुलस में आपने पढ़ा है कि हम कैसे फाइंड करते थे भाई लिमिट, है ना? अब अगर आपके पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, वी विल बी डीलिंग विद फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स बेसिकली. पहले लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लिमिट्स फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उसको मैं fx y लिख सकता हूँ. ठीक है, 2 वेरिएबल्स का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हेन आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स इट मींस 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो यू नो द कांसेप्ट ऑफ लिमिट फॉर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल वेरी वेल. बताइए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट
in one variable. सर जब हम राइट हैंड साइड से आए और लेफ्ट हैंड साइड से आए, दोनों में से किसी भी साइड से आए, तो लिमिट हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे सेम मिलनी चाहिए। हाँ, तो राइट और लेफ्ट से क्यों आते हैं और किसी साइड से क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सर वहाँ वन डायमेंशन होती है ना सिर्फ, तो हम एक ही एक्सेस के थ्रू आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बताई। भाई फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, अगर मैं थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ आपको, सपोज y इज इक्वल टू fx है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग योर डेफिनेशन। तो यू नो कि इसमें क्या होता है कि सपोज यू हैव हेयर ऑन, क्योंकि x एक्सिस है हमारे पास, इफ आई एम मूविंग हेयर सम पॉइंट x नॉट है, इसको हम सिंबॉलिकली क्या लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर, कि लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट fx इज इक्वल टू l, ये लिखते हैं ना, कि अगर x टेंडिंग टू x नॉट fx इज इक्वल टू l है, तो वी से दैट द फंक्शन fx हैज लिमिट l, ये तो होता है। तो इट मींस व्हाट, इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स x नॉट, तो बिकॉज यू आर मूविंग ऑन अ रियल लाइन, तो रियल लाइन में आई कैन मूव टुवर्ड्स x नॉट ईदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दो ही तो साइड है यहाँ पर लाइन में, आई डोंट हैव अदर साइड्स। तो अगर मैं इधर से मूव करूं या इधर से मूव करूं, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, या तो इधर से आ रहे हो हम या इधर से आ रहे हो, तो fx की वैल्यू क्या हो रही हो, fx शुड बी मूविंग टुवर्ड्स l। ठीक, इसको अगर हम ग्राफिकली लिखें, यू कैन से कि व्हेनेवर दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ पॉइंट, सपोज इसकी इमेज ले ले हम, सो दिस इज योर fx और दिस इज सम पॉइंट l, और ये आपके पास यहाँ पर fx है, तो fx इज मूविंग टुवर्ड्स दिस। इसे अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, तो आई कैन राइट, और आई कैन से mod of fx minus l less than epsilon whenever mod of x minus x naught less than delta and greater than 0। इससे हम ये लिख सकते हैं, देखो ये डेफिनेशन, यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पर जो लिखा था, इसका मतलब क्या है, इसका व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि mod of x minus x naught, mod of x minus x naught is what, it is the difference between x minus x naught, can I say it is a distance between x minus x naught, है ना, कि when x minus x naught की distance, ये epsilon delta क्या है, they are some positive numbers, very small positive numbers, so I am saying when mod x minus x naught less than delta, यानी कि जब इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो रहा है, डिफरेंस कब हो रहा होगा, when the point x is moving towards x naught, then what's happening, then fx minus l, this difference is also decreasing, fx tending to l, epsilon और डेल्टा क्या है, they are very small positive numbers। तो इसी चीज को I can write in this way, इसको अगर आप ओपन करेंगे इंटरवल, तो क्या होता है देखो, इट मींस व्हाट, इसको ओपन कर लो जरा, क्या लिखेंगे आप, x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा, इसे इधर उठा के ले जाए, तो यू कैन राइट x ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस डेल्टा लेस देन, इसको ओपन करा हमने, ठीक है, ये इसको ये तो लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि वेर x लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल, अब x नॉट अगर आपके पास पॉइंट था, तो x नॉट माइनस डेल्टा तो इधर कहीं होगा, ये पॉइंट होगा, और x नॉट प्लस डेल्टा किधर होगा, इधर, हियर इट विल बी समवेयर हियर, एंड सपोज हियर यू हैव सम पॉइंट x और ये पॉइंट x नॉट है, तो x नॉट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेर x इज लाइंग इन दिस इंटरवल, तो और ये क्या है fx माइनस एल एप्सिलॉन, इसको अगर ओपन करें तो ये भी वही सेम चीज है, fx मॉड अगर हम खोलेंगे तो क्या होता है भाई, आपको याद होगा, अगर मॉड x लेस देन a है तो क्या लिखते हैं आप, x ग्रेटर देन माइनस a, ये तो लिखते हो, लेस देन, Yes, है ना, sir. तो वो यहाँ लिखा है, तो mod of fx minus l less than epsilon, it means when we will open the mod, you will write it is lying in this, l को इधर ले आऊंगा अगर मैं उठा के, तो माइनस l इधर आके हो जाएगा प्लस, l माइनस epsilon लेस देन fx, और ये l इधर हो जाएगा उठ के, तो इट विल बी प्लस, तो इट मींस व्हाट कि इट इज लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल, तो इट इज योर, अब ये y एक्सिस है, तो l माइनस epsilon किधर होगा, नीचे, और ये होगा l प्लस
epsilon. It means what? When this thing is lying in this interval, fx is lying in this interval. ये fx है आपके पास, तो ये लिमिट l है, ठीक है। तो इस लिमिट की डेफिनेशन को आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ दिस एप्सिलॉन और डेल्टा। अब इसी चीज को आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक। तो यहां से क्या करा हमने, इसकी एक डेफिनेशन जो थी लिमिट की, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि इस फॉर्म से टू वेरिएबल में जाना आसान है। देखो अब इस डेफिनेशन को आई एम गोइंग टू राइट नाउ फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो व्हाट आई विल से, look at here very carefully, a function, now definition, a function fxy tends to the limit l से मैं लिमिट लिखूंगा, tends to the limit l as xy tends to, अब xy है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, x नॉट कॉमा y नॉट ना। A function tends to the limit l as xy tending to x naught y naught if for every epsilon greater than 0, epsilon is a small positive number, there exists, ये सिंबल होता है there exist का, there exists a corresponding number delta greater than 0 such that for all xy in the domain of f, in the domain of f we have f of x comma y minus l less than epsilon whenever, अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आएगी आपकी डिस्क, x minus x naught whole square less than delta। देखिए it is a distance, here it was a distance on the line, तो आपने लिख दिया था mod of x minus x naught less than delta, this is happening whenever this happening। यहाँ पर आपके पास अब है, आपके पास you have now two dimension, okay, तो two dimension में क्या है, you have what, several directions। अब यहाँ पर तो आपके पास अगर कोई पॉइंट में कहूँ x नॉट y नॉट है कहीं पर, तो किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पर यू कैन मूव फ्रॉम सो मेनी डायरेक्शंस, यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं है, इस पॉइंट तक So मैं कैसे infinite, सकता हूँ, फ्रॉम एनी infinite फ्रॉम तक मेनी बोल सकते डायरेक्शंस, है ना, यस कहीं सर। से भी आ सकते हैं इस पॉइंट पे, तो सर कर्व्स के थ्रू भी आ सकते हैं ना? कर्व के थ्रू भी आ सकते हैं, कर्व के थ्रू भी आ सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन यस से भी सर। आ सकते हैं। तो द पॉइंट इज नाउ यू हैव इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शंस। लाइन पे जब आप मूव कर रहे होते तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है, या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन जब आप प्लेन में आ गए तो हर पॉइंट पे पहुंचने के लिए यू हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इनफाइनाइट कर्व्स। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आई विल टेक द डिस्क, है ना, तो ये डिस्टेंस है बेसिकली, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन x माइनस, ये डिस्टेंस का फार्मूला तो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हाट इज द फार्मूला, under root x minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, it is the same formula। So what I am saying when this distance is shrinking x, है ना, इसका मतलब क्या है कि जब ये डिस्टेंस बहुत कम है तब fxy क्या होना चाहिए, should tends towards l, ये डिस्टेंस ही बहुत कम होना चाहिए, ओके, वही चीज है ये। इसको अगर मैं आपको इधर दिखाता हूँ, आई हैव सम टाइम, आ गई बुक, बुक शायद बंद हो गई क्या, बुक में मैं फिगर दिखाया था इसकी, वरना आपको बुक शायद बंद हो गई है। बुक पड़ी होगी, बुक में इसकी फिगर दे रखी है हमारे पास,
इसमें नहीं, ऑफिशियल में पढ़ा है, एडवांस कैलकुलस। चैप्टर नंबर 14। So here you can understand this concept by taking. So ये is this here it is. Yes. Look at this figure. Is it visible? This figure is visible? No, sir. नहीं visible नो नहीं? सर, अभी नहीं आई सर। अब आएगी, चेक करो क्या। सर आ गई। अब आएगी, आई, देखिए। हाँ सर, आ गई। हाँ, so here it is the definition. Okay, suppose you have a xy, you have a small disk. So this xy point is there. This is x0 y0. So I will say xy tending to x0 y0. Then the fxy value should tending to L.